राम राम साथियों। तो ये क्वेश्चन बेसिकली MIT इंटीग्रेशन बी कंपटीशन 2025 में पूछा गया है, जो कि एक यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी है। बेसिकली पूरी दुनिया की ये टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे जितने ओलंपियाड क्रैकर होते हैं और इवन IIT जेई एडवांस के भी टॉप रैंकर्स इसमें जाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट एक कंपटीशन है। ठीक है, मतलब MIT में जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है लीस्ट इंटीजर और अंदर वाला साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटल आइडिया क्या है, अगर दो लीस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको समझ में आता है तो इस क्वेश्चन को आप जेई मेंस लेवल के नॉलेज से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडिया क्या है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, GIF। ओके, ये क्या होता है, दो इंटीजर्स के बीच जो लोअर इंटीजर होता है वो आउटपुट में आंसर देता है। एक्स अगर दो इंटीजर्स के बीच लाई कर रहा है तो जो लोअर इंटीजर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वो आउटपुट देगा। ठीक है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अगर x दो इंटीजर के बीच लाई कर रहा है, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो जो बड़ा वाला इंटीजर होता है वो आउटपुट देता है। ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, 0 से 1। ओके, तो ये 0 आएगा, 0 से 1 ये क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इतना अंतर है। 1 से 2 ये 1 आएगा, 1 से 2 ये 2 आएगा। ठीक है, अब इसको हैंडल करते हैं। बेसिकली यहाँ से एक आइडिया और मिल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर को दो इंटीजर्स के बीच ही हैंडल किया जा सकता है, वो भी इंटीजर्स कैसे हो, कंसेक्यूटिव हो। तो इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, दो इंटीग्रल्स जो कंसेक्यूटिव होंगे उसमें ब्रेक कर देंगे। क्लियर, तो इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, 0 से 1, फिर ये क्या आ जाएगा, 0 से 1 के बीच क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0। ओके, n की वैल्यू 0, 0 से 1 0, तो 0/2 प्लस 1 से 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1 से 2 के बीच 1 आ जाएगा, तो 1/2 का लीस्ट इंटीजर। ठीक है, फिर 2 से 3, तो लीस्ट इंटीजर। ठीक है, बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 2, लीस्ट इंटीजर 3, तो 2/2। ठीक है, फिर 3 से 4, तो लोअर लिमिट बेसिकली आ जाएगी और लीस्ट इंटीजर में अपर लिमिट। ठीक है, अगर लिस्ट इंटीजर होता तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 प्लस 4 से 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 4/2 अप टू। ठीक है, प्लस लास्ट में 17 से देख लेते हैं। ठीक है, 17 टू 18। ओके, तो 17/2 का लिस्ट इंटीजर प्लस 18 टू 19, तो 18/2। ओके, 9 टू 20, तो 19/2। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, तो 0/2। ओके, बेसिकली क्या आ गया, 0 आ गया। 0 का लिस्ट इंटीजर क्या होगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -1, तो n की वैल्यू अगर हम -1 रख देंगे क्या आ जाएगा, -1 2x to 0, यहाँ पे 0 इंक्लूड है तो इसकी वैल्यू अपर वाला आउटपुट आएगा, अपर वाला इंटीजर, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, 0 का 0 से 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 1 की y इक्वल टू 0 की हमको एरिया फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा, 0 उसकी। ओके, बेसिकली 0 से 1 के बीच हमको ये एरिया फाइंड करना है, तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है,
तो ये तो आ गया 0। 1/2 का लिस्ट इंटीजर, n की वैल्यू 1 रखो तो यहाँ पे 1 से 0 रख दो तो 0 से 1 आ जाएगा। बेसिकली हाफ की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे 0 रख दो, n की वैल्यू 0, 0 से 1, तो क्या आ जाएगा बड़ा वाला इंटीजर, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1, 1 से 2 1 प्लस 2/2, ठीक है, तो 1, 1 का लिस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, ठीक है, यहाँ देख लो 1 ही आ रहा है। फिर 3/2, n की वैल्यू 1 रख दो तो 1 से 2, ओके, तो 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस डॉट डॉट, ओके, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। 17/2 कितना आ जाएगा 8.5, ओके, 8.5 किस में आएगा, n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 8, 8 to 9 इसमें आ जाएगा तो 9 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, 17 to 18 में 9 आ गई। फिर 18/2 कितना आएगा 9, 9 का लिस्ट इंटीजर 9, 18/2 19 9 प्लस 19/2 कितना आ जाएगा 9.5, 9.5 कब आएगा, n की वैल्यू जब 9 रखना पड़ेगा 9 से 10, तो यार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। अब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच हमको इंटीग्रेशन करना है। बेसिकली मान लो n से n+1 और 1 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा x n से n+1, ठीक है, तो क्या जाएगा n+1 माइनस n, ये n कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 आ गया, क्लियर। तो बेसिकली फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इंटीजर क्या है 1, तो बेसिकली यहाँ पे 1 1 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 1 2 टाइम्स, ओके, 1 1 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 2 2 टाइम्स, ओके, फिर आगे 3 3 2 टाइम्स, ओके, 9 9 2 टाइम्स और 10 सिंगल आएगा, तो 2 टाइम्स 1 1 2 2 3 3, हमने 2 कॉमन ले लिया, अब टू 9 और 10 सिंगल है, ओके, क्लियर। अब ये फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम है अप टू 9, तो फॉर्मूला क्या आएगा 9 × 9 + 1/2, ये फॉर्मूला क्या होता है 1 + 2 + 3 अप टू n, ये फॉर्मूला होता है n + 1/2, ओके, ये फॉर्मूला सबको पता होता है, ठीक है, +10, ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 9 × 10 + 10, तो कितना आ गया 90 + 10 100, तो इसका आंसर आ गया 100, ओके, क्लियर। तो ये था बेसिकली MIT का क्वेश्चन, ठीक है, कोई विशेष खास टफ नहीं था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि राउंड वाइज होता है, ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, ठीक है, तो ये था, आसान था, ठीक है, थैंक यू।